दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 24 अगस्त 2020 सुबह के कोई 4:45 हैं। मैं मंगल आपका साथी रोजाना की तरह। दोस्तों, कल सुबह से ही मुझे एक पिक्चर मेरे दिमाग में एक पिक्चर सी दिखाई जा रही है और वही चित्र मेरे सामने आते जाते हैं। सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को वही चित्र मेरे सामने आते जाते हैं। मैंने यार बड़ी उलझन है। मैंने भाई क्या है, मेरे उनका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। मैं आज सुबह अभी 3-4 बजे जब अपने ऑफिस में आया तो मैंने कहा कि भाई लोगों से इसका अर्थ पूछ लेता हूँ कि भाई ये चक्कर क्या है। पहले आप उसका ये सब्जेक्ट सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या घटना थी। इज इट ए पास्ट इवेंट? क्या कोई भूतकाल की घटना रिप्ले हो रही है? क्या कोई प्रेजेंट का डे ड्रीमिंग है या कोई फ्यूचर विजन है? वह क्या चित्रण मेरे सामने दिखा, पिक्चर से दिखाई जा रही। एक लकड़बग्घा मरा, फिर दूसरा लकड़बग्घा भी मरा, लुढ़क गया, फिर तीसरा लकड़बग्घा जो उन सबका चीफ लगता था, उसमें भगदड़ सी मच गई और लोग उसको पकड़ने को दौड़े। फिर दोस्तों, ये क्या चित्रण जो मुझे दिखाया जा रहा है, इसमें मैं भी शामिल था कि एक बहुत बड़ी बस्ती थी। उस बस्ती के लोग बहुत परेशान थे। वहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटती थी कि वहाँ के लोग बड़े टेरराइज रहते थे। वहाँ बच्चों को कोई उठा ले जाता जिनका पता ही नहीं चलता। लड़कियां, औरतें गायब हो जाती। मैंने भी उस बस्ती के बारे में सुना। मैं भी उत्सुक आदमी। मैंने कहा भाई मालूम करते हैं क्या चक्कर है। मैं भी उस बड़ी बस्ती में गया और मैंने देखा कि बहुत से, ज़्यादातर लोग तो बहुत से कमज़ोर, गिलबिले मरे गिरे से हो रहे थे। बहुत कुछ हट्टे कट्टे लोग थे उस बस्ती में। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई साहब क्या करें, हमारे जाने कब से ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किसी चीज़ में बरकत ही नहीं। पता नहीं कौन हमारे बच्चों को उठा ले जाता है, माता बहनों को उठा ले जाता है। उनके साथ बड़ी जाती होती है। मैंने कि कहीं तुमने रिपोर्ट करी? उन्होंने कहा कि भाई सब जगह कर ली, थाने में, तहसील में, पटवारी को बोल दिया, बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रपतियों को, उन सबको बोल दिया, लेकिन कोई इलाज नहीं होता और यही हालत चालू है। मैं जब उस बस्ती में घूम रहा था तो मैंने एक विशेष बात देखी कि कोई जो हट्टे कट्टे से लोग थे, वे आदमी थे, लेकिन जैसे हम उनको ध्यान से देखते तो वे लकड़बग्घे दिखते। अरे मैंने कहा ये क्या?
ये लकड़बग्गे क्यों दिखाई देते हैं? फिर मैंने औरों को भी, बहुतों को देखा। अरे मैंने कही भाई, इस सारी समस्या की जड़ यहाँ तो नहीं है। इस बस्ती के आदमियों में बहुत से आदमी लकड़बग्गे, आदमियों के वेश में लकड़बग्गे हैं। मैंने कही भाई, इस समस्या की जड़ तो यहाँ हो सकती है। उन लोगों ने सब जगह अपना कोशिश कर लिया, झाड़ फूंक भी करा ली। मैंने कहा उनको, भाई लोगों, कोई असली महात्मा, कोई असली फकीर ढूंढो। लोगों ने कहा, भाई असली फकीर को कहाँ ढूंढें? बहुत दिन हो गए परेशान होते होते, यहाँ तो यही चल रहा है। हम उस बस्ती में थे कि एक दिन बाई चांस घूमता घूमता एक फकीर मिला। हम सब ने कहा कि भाई बाबा, ये समस्या का इलाज कराओ, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। थाने में, तहसील में, नेतागिरी में, अफसरों में, बड़े लोगों में कोई नहीं सुनता, कोई किसी को पता ही नहीं चले। समस्या का हल तो जब करे पता ही नहीं चले, और पता चल गया होगा तो वो करते नहीं। उस फकीर ने कहा, बच्चों सुनो सुनो सुनो, जिस समस्या का किसी के पास कोई इलाज नहीं, उसका इलाज परमात्मा के पास है। उस ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु के पास है। तुम उसकी प्रार्थना करो, इबादत करो। लोगों ने, बस्ती वाले लोगों ने कहा था कि भाई हम तो प्रार्थना कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं करते। उसने कि भाई करो क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूं, प्रार्थना, लेकिन मेरे साथ तुम भी प्रार्थना करोगे। लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, प्रार्थना हम करेंगे। और वह फकीर प्रार्थना पर बैठा, उसके साथ साथ बड़ी बस्ती के सारे लोग भी बैठ गए, क्योंकि बहुत से लोग बैठ गए, क्योंकि सारे परेशान थे। अरे ऐसी परेशानी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और वे प्रार्थना करने लगे। कुछ लोग प्रार्थना पर नहीं बैठे, वही जो हट्टे कट्टे से थे। तो क्या है कि प्रार्थना करते करते, देखते देखते एक चमत्कार हुआ। रात को या कब उनका एक बड़ा चीफ लुढ़क गया। देखते देखते पता नहीं कैसे मर गया। उसके बाद उनका वहां एक और बड़ा, मोटे मोटे लोगों का एक और बड़ा चीफ लुढ़क गया, मर गया। फिर मैंने ध्यान से देखा कि यह है असली समस्या। और फिर क्या देखते हैं कि वे लोग जो मरते, वो मरते ही लकड़बग्गे में परिवर्तित हो जाते। जिंदे थे तब तो आदमी से लगते, ध्यान से किसी किसी को, जैसे मैंने तो उनको देख लिया, फिर वो लकड़बग्गा लगते। जब सबने देखा कि असली तो दिक्कत यहाँ है कि भाई ये तो आदमी भी हैं, लकड़बग्गे हैं, इनके पास कोई खास कला है, जो आदमी के वेश में लकड़बग्गे हैं। और वो जो तीन बड़े थे, दो तो मर गए अपना आप, और फिर एक तीसरा लकड़बग्गा, उसने तो क्या किया, भागने लगा बस्ती छोड़कर। तो लोगों ने समझा, प्रार्थना को छोड़कर उसके पीछे पीछे भागे। फिर उस चित्रण में मुझे पता नहीं चला कि उसको पकड़ लिया गया, मार दिया गया, या क्या हुआ। और फिर उसके पीछे पीछे उनके सारे बच्चे, औरतें सब भी भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो फिर लोगों ने समझा कि अब इनको भी पकड़ो। मैंने कहा लोगों को
और उस फकीर ने भी, मैंने कहा कि भाई देखो इनको मत पकड़ो, ये तो बच्चे हैं औरतें बेचारे, इनका क्या दोष है, चलो ये ऐसे होंगे तो इनको जंगल में जाने दो, जंगल में जाने दो, वहाँ इनकी सही जगह है, ये इनकी कोई बस्तियाँ जगह थोड़ी थी। उस फकीर ने कहा देखो लोगों, देखो प्रार्थना का चमत्कार, ये असली वजह यह थी, ये कोई मौनी विद्या थी या जादू था या तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया गया था, तो तुमको लकड़बग्गे भी आदमी दिखते थे, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाते थे। याद रखो बच्चों, उस फकीर ने कहा, याद रखो बच्चों, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं उसका इलाज परमात्मा है, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है। जब कोई रास्ता नहीं मिले तो उसका प्रार्थना करो, इबादत करो और उससे पूछो कि यह काम करो, क्यों नहीं करते, करना ही पड़ेगा, फिर हम बच्चों को इस दुनिया में क्यों भेजा। और सुनो प्रार्थना के फैक्टर्स, जिद पकड़ लो, उठो ही मत प्रार्थना से, या फिर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में फिर करते रहो। यदि तुमने उसके प्रार्थना के नियमों के अनुसार प्रार्थना करी तो आपका काम करना तो दूर, वह परमात्मा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा कि अरे बच्चों बताओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो और मुझको भी परेशान कर रहे हो। और वह परमात्मा बताएगा, तुम्हें साक्षात बताएगा कि देखो बच्चों, इस बात के लिए तुमने प्रार्थना की है। वह कुछ ऐसी बातें बताएगा कि देखो यह चीज़ आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आप इसके हकदार नहीं हो, और ज़्यादा जिद करोगे तो यह चीज़ तुमको नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए यह जिद छोड़ दो। या वह ये कहेगा कि यह चीज़ लेने ही है तो इसके लायक बनो और यह और करो, ये भी अच्छी बात है। या वो ये कहेगा कि ये लो मेरे बच्चे, ये लो, क्यों चिंता कर रहे हो। तो भाई ऐसा ये कोई चलचित्र सा मेरे दिमाग में मुझे दिखाया जा रहा है कल से। जब ऐसा हुआ तो उस बड़ी बस्ती के लोगों को प्राण मिला और खून खराबा भी दूर हुआ, खून खराबा की संभावना भी टली और एक स्वर्ग जैसा वातावरण बन गया। मुझे पता नहीं इसका क्या अर्थ है, इसलिए मैं आप सब भाइयों से, व्यूअर से, मेरे प्रेमियों से पूछता हूँ कि इसका अर्थ क्या है भाई, किस चीज़ का। कि एक लकड़बग्घा मरा, फिर दूसरा भी लुढ़क गया, फिर तीसरा, ये सब देख करके कि क्या हुआ, वह भागने लगा। फिर पोल पट्टी खुलकर लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, उनके बाल बच्चे और औरतें भी, जो आदमी दिखाई देते थे लकड़बग्घे, वह भी भागने लगे। मैं कहने लगा कि इनको भाई मारो मत, जंगल में जाने दो, वहाँ छोड़ दो। फिर भी क्या हुआ, बड़ा घमासान, बड़ी चीख पुकार, बड़ी भगदड़ और ऐसा वातावरण था। और फिर ये सब बात आपको मैंने फ़कीर की बताई दी, तो भाई ऐसा हुआ। बच्चों तुम कुछ भी खाना पीना छोड़ देना, पर भगवान की प्रार्थना मत छोड़ना, ये इतनी ही अद्भुत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।